चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जानते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर मैथमेटिक्स नहीं आएगी हमें, अगर हमें लैंग्वेज नहीं आएगी, तो हम अपने मन की बातों को सामने वाले तक पहुंचा नहीं सकते। इसीलिए हमें मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था इस क्रम में हम लोग पहले वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर एरर्स पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, और उसमें वेक्टर वाला जो पोर्शन है वो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बेटा आज जो चीज हम सीखेंगे वो होगी डिफरेंशिएशन। क्या होगी वो? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आ जाओ, सुनो, देखो जरा किसके साथ शुरू कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन के साथ शुरू कर रहे हैं। देखो सुनो, तो डिफरेंशिएशन, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, एकदम एक फॉर्मूला है, बस वही लगेगा हर जगह पर जानते हो, जैसे जब मैं छोटा था ना तो मुझे डिफरेंशिएशन आती नहीं थी। तो +1 में जैसे बच्चा आता है उस टाइम पे फिजिक्स में सिखानी चाहिए उसको, तो हमको सिखाई नहीं यार, बिल्कुल नहीं सिखाई। फिर पूरी 11वीं मेरे को सारी फिजिक्स रटनी पड़ गई यार, इतना बुरा हाल था मेरा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। फिजिक्स में बहुत रद्दी था मैं, बहुत ज्यादा रद्दी। और फिर जब 11वीं में जब ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन जानते हो मैथमेटिक्स में भी आएगी तुमको, मैथमेटिक्स में तो बहुत बड़ा रूप आएगा इसका, वहां मुझे कुछ समझ नहीं आई, बिल्कुल सब ऊपर से गया एकदम, और मैं बहुत परेशान रहा यार, है ना। पर आज मैं तुमको डिफरेंशिएशन ऐसे ही पढ़ा दूंगा भाई साहब, उसके बाद अपने को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मजे में चलेगी जिंदगी अपनी एकदम, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, आ जाओ सुनो। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना भाई साहब, जबरदस्त फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत जबरदस्त, है ना। तो एक जो सिग्निफिकेंस है वो, उसमें से एक डेफिनेशन उसकी ये है कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, है ना। इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज, इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज, ठीक है। किसी क्वांटिटी में कितना बदलाव आ रहा है, किसी क्वांटिटी में कितना बदलाव आ रहा है किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसको मेजर करने के काम आती है डिफरेंशिएशन। एक इसकी तो डेफिनेशन ये हो गई। एक और किसी कर्व को, अब वो कर्व कैसा भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी तो एक कर्व ही होती है यार, है ना। कर्व मतलब ऐसा नहीं कि कर्व मतलब ये कैसा भी एक कोई फंक्शन बेसिकली, है ना। किसी कर्व को छोटे टुकड़ों में तोड़ देने की कला क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें फील दिलाता हूं, और फील दिलाने के बाद क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ तुमको लेके मैं बढ़ जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देख बेटा, तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये क्या है? कोई कर्व है। अच्छा भाई कर्व था ये कोई, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक भाई शाबाश, कर्व था, ऐसा मैंने कर्व बना दिया है, ओके। तो बेटा इस कर्व का जो एरिया रहा होगा वो रहा होगा ए। वो क्या रहा होगा? ए। मैं कहता हूं कि इस कर्व को ना आप बहुत छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लो। तो मैंने कहा देखो सुनो, आ जाओ, तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको ऐसे तोड़ा। ये भी तुमको बहुत बड़े बना के दिखा रहा हूं, इससे भी छोटा, मतलब इतना छोटा कि भैया दिखाई ना दे, मतलब इतना छोटा एकदम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने उसको ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। ये तोड़ दिया ना। देखो सुनो जरा ध्यान से, तो क्या किया मैंने कि एक बहुत बड़े कर्व को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये किससे मिलके बना है? किसी ऐसी फिगर से मिलके बना है ना। देखो ऐसी फिगर से मिलके बना है ना। तो मैंने बोला कि ये जो छोटी सी फिगर है ना, ये तो देखो येलो से मैंने भर दिया पूरा का पूरा, ये जो फिगर है ना, मैंने बोला ये इस कर्व का एलिमेंट है। ये क्या है? इस कर्व का एलिमेंट है। एलिमेंट माने जिससे मिलके पूरा का पूरा कर्व वापस से बन जाए, जिससे मिलके पूरा का पूरा कर्व वापस से बन जाए, उसी को बोला गया एलिमेंट। उसी को क्या बोला गया बेटा? एलिमेंट। तो एलिमेंट का जो एरिया है ना, मैंने उसको बोला कि ये एरिया है डीए। ये एरिया कितना है? डीए। डी का मतलब क्या बेटा? फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के आगे तुम डी लिखा देख लो तो इसका मतलब बहुत सारा हो सकता है, बाकी अभी तो मैं तुम्हें कहता हूं इसका मतलब समझना तुम छोटा सा। इसका क्या मतलब समझना? छोटा सा। तो अगर ए एरिया कंप्लीट एरिया है तो डीए एरिया बिल्कुल छोटा सा एरिया है। डीए एरिया बिल्कुल छोटा सा एरिया है। तो फिजिक्स में अगर कहीं पर भी तुम ये छोटा डी बना देख लो, कहीं पर भी छोटा डी बना देख लो, तो इसकी 2-4 मतलब इंटरप्रेट करना। पहला मतलब क्या कि वेरी स्मॉल, पहला मतलब क्या? वेरी स्मॉल। और दूसरा मतलब क्या? चेंज। दूसरा मतलब क्या?
चेंज। ये दो मतलब समझना आज के बाद। इस छोटे डी का मतलब ये समझना, ये छोटा डी बोल लो या ऐसे ट्राइंगल बोल लो, बात तो एक ही है। इसका नाम होता है डेल्टा। क्या नाम होता है इसका? डेल्टा। तो आज के बाद कहीं पर भी ये डी लिखा देख लो तो इसका मतलब क्या समझना, याद करना है कि आज के बाद ये छोटा डी दिख जाए तो क्या समझना? वेरी स्मॉल। क्या समझना? वेरी स्मॉल, या फिर क्या? चेंज, या फिर क्या? चेंज। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैंने बोला कि पूरा एरिया अगर ए है तो छोटा सा एरिया क्या है बेटा? डीए। छोटा सा एरिया क्या है? डीए। और ये डीए 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 मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा ए बन जाएगा। पूरा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम? सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है कुछ डिफरेंशिएशन ना, कुछ कुछ ऐसा होता है। अभी बहुत अच्छा समझ नहीं आया होगा पर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ध्यान से देखा जरा, सुन। तो बेटा जिस प्रकार से, अच्छा डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक और डेफिनेशन मैं तो ऐसा कहता हूं कि बेटा डिफरेंशिएशन क्या है ना, कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर यहां कहां, मतलब मेडिकल में आ गए क्या हम? ऑपरेशन किसी बात? अरे ऑपरेशन मतलब कार्य। ऑपरेशन मतलब कार्य। ऑपरेशन मतलब बेटा कार्य। जिस प्रकार से जमा, घटा, गुणा और भाग है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है ना, ये क्या होते हैं बेटा? ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं ये? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं ये? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन, TION, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, और बेटा ये चारों के चारों जो सिंबल है, ये जो चारों के चारों जो सिंबल है ना, ये सिंबल टुचुक टुचुक टुचुक, ये जो चारों के चारों सिंबल है ना, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या काम करता है? ऑपरेटर काम करता है। ऑपरेटर क्या करता है? काम करता है। और क्या करता है? ऑपरेटर ऑपरेशन करता है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन करता है और कोई रिजल्ट दे देता है। ऑपरेटर क्या करता है बेटा? ऑपरेशन करता है और कोई रिजल्ट दे देता है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन करता है और कोई रिजल्ट दे देता है। क्या बोला मैंने? कि ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर कोई ऑपरेशन करता है। ऑपरेटर क्या करता है? कोई ऑपरेशन करता है और रिजल्ट दे देता है। आज तक तो मैंने यही पढ़ा है कि ऑपरेटर क्या करता है बेटा? एक ऑपरेशन करता है और एक रिजल्ट दे देता है। जिस प्रकार से जमा, घटा, गुणा, भाग, ये क्या है? ऑपरेटर हैं। तो ये क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। ये कुछ काम करते हैं। जब आप इन्हें नंबर्स के बीच में लगा देते हैं तो ये कुछ काम करते हैं और कुछ रिजल्ट दे देते हैं। मैं अच्छे से समझाता हूं तुम्हें, एक बार बढ़िया ढंग से इसको नोट करो कॉपी में। इतना मजेदार चर्चा, इतना अच्छे से तुम्हें समझ आएगा, मेरी गारंटी भाई साहब एकदम, है ना। चलो आओ एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, मैं समझाता हूं तुम्हें, ठीक है? करो। देखो जरा, मैंने क्या बताया कि ऑपरेटर एक ऑपरेशन करता है और कोई रिजल्ट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 2 plus 2 is equal to something, 2 minus 2 is equal to something, 2 multiplied by 2 is equal to something और 2 divided by 2 is equal to something। तो मैंने क्या देखा कि बेटा ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहली बात तो देखो नंबर्स के ऊपर एक्ट करते हैं और नंबर्स के बीच में एक्ट करते हैं। कहां एक्ट करते हैं? नंबर्स के बीच में। कहां एक्ट करते हैं? नंबर्स के बीच में। और कुछ रिजल्ट्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? 4 0 4 1, यही तो रिजल्ट है ना। अरे यही तो रिजल्ट है ना। तो मैंने क्या देखा कि बेटा ये जो ऑपरेटर्स हैं ये नंबर्स पर एक्ट करते हैं। किस पर एक्ट करते हैं? नंबर्स पर। हाँ अनडाउटेडली ये फंक्शंस पर भी एक्ट करते हैं। किस पर भी एक्ट करते हैं? फंक्शंस पर भी एक्ट करते हैं। पर प्राइमरीली किसके ऊपर एक्ट करते हैं? ऐसे नंबर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। किसके ऊपर एक्ट करते हैं बेटा? नंबर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से जब मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन इज आल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो भाई उसका भी कोई ऑपरेटर होना चाहिए, उसका भी कोई साइन होना चाहिए। जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग के साइन है, उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन का भी कोई साइन होना चाहिए, उसका भी कोई काम होना चाहिए, उसका भी कुछ रिजल्ट होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए यार। सर आप वो बोल रहे हो सर वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो उसका भी ये सब होना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो बोले सर बताओ कैसा? मैंने कहा सुन देख ऐसा। मैंने बोला कि सुन देख ऐसा। ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि बेटा डिफरेंशिएशन x ऑन अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन x ऑन अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन x ऑन अ फंक्शन। सर फंक्शन सर शादी ब्याह वाला? अरे शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं है ये कौन सा फंक्शन है? ये मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन सर मतलब कोई भी इक्वेशन। मैथमेटिकल फंक्शन मतलब कि कोई भी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1, x की क्यूब प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x की क्यूब प्लस 2x एंड इनफाइनाइट।
ये सारे के सारे जो है ना बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन ये फंक्शन ही है। किसके फंक्शन है? देखो इनमें क्या वेरिएबल है, देखो 2 1 3 ये तो सारे क्या है, ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है ना, तो ऐसा बोला गया कि ये एक्स का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? एक्स का। और लिखने का तरीका क्या? देखो फंक्शन, देखो एफ फॉर फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट लगा करने का क्या मतलब है? ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखा। फिर मैंने कोई भी इक्वेशन, ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, और ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। बात समझ आ गई? तो फंक्शन को लिखने का तरीका, ये क्या है? फंक्शन को लिखने का तरीका। और ऐसे n नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बेटा लेट अ फंक्शन ऑफ एक्स बी, मैंने क्या बोला? लेट अ फंक्शन ऑफ एक्स बी व्हाट? मैंने कहा चलो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। मैंने क्या बोला? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। अब एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने तो एन ले लिया, मैंने तो क्या ले लिया? एन ले लिया। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर पाऊं तो मतलब मैं किसी भी और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा, है ना। तो मैंने बोला कि देख बेटा ध्यान से देख। तो डिफरेंशिएशन का साइन देखो पहले, तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर देखो। जैसे जमा घटा गुना भाग क्या होते हैं? जमा घटा गुना भाग के ऑपरेटर होते हैं। उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर बेटा ऐसे होता है, डी बाय डी एक्स। क्या होता है? डी बाय डी एक्स। दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज द ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अधूरी बात है, भी समय के साथ साथ तुम्हें इसका मतलब सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं कि डी बाई डी एक्स हो, डी बाई डी वाई हो सकता है, डी बाई डी जेड हो सकता है ना। तो वो ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का। क्या है? ये ऑपरेटर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा ऑपरेटर किस पे काम करता है? फंक्शन पर काम करता है। तो फंक्शन पर काम करवाओ। चलो डी बाय डी एक्स किसके ऊपर लगा? फंक्शन के ऊपर लगा। तो फंक्शन के ऊपर लग गया। अरे फंक्शन के ऊपर लग गया तो लगाओ तो सही फंक्शन के ऊपर। तो लगाया मैंने, डी बाई डी एक्स किस पर लगा बेटा? फंक्शन के ऊपर लग गया। अभी इतना मामला तैयार है, अभी इतना मामला तैयार है कि भाई 2 + 2 इज इक्वल टू। अब वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आएगा, अब वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। जैसे 2 - 2 इज इक्वल टू, तो मतलब ऑपरेटर लग गया। अब भाई साहब रिजल्ट लिखने के लिए हम एकदम तैयार हैं। तो बेटा जिस प्रकार से हमें बचपन में सिखाया गया था कि 2 और 2 4 होता है, या 2 में से 2 घटा दे तो 0 आता है, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आता है, या 2 को 2 से डिवाइड कर दे तो 1 आता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें सिखाता हूं, एक नया रूल तुम्हें बताता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। सुने जरा ध्यान से। तो बोला गया कि जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन देखने को मिले, जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन देखने के लिए मिले, सुनना रूल सुनना आप जरा, यही लगेगा हर जगह, एक्स टू द पावर एन। तो आप क्या करें? आप चुपचाप एन को आगे ले आए, आप चुपचाप क्या करें? एन को आगे ले आए और x की पावर में से n में से 1 घटा के लिख दें। x की पावर में से n में से 1 घटा, यार हाँ ना तो बोल, क्या करें? 1 घटा कर लिख दें। तुम्हें नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या करा? मैंने कहा सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होगा वो पावर का होगा। किसका होगा? पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करें बेटा? पावर को आगे लाएं और पावर में से 1 घटाकर ऊपर लिख दें, पावर में से 1 घटाकर ऊपर लिख दें। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात? बेटा हो गया डिफरेंशिएशन। अरे बेटा हो गया डिफरेंशिएशन। सर ये कैसा डिफरेंशिएशन? यही है डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल सर अभी बात थोड़ी कम समझ आई है सर। अब देखो सुनो, मैं तुम्हें एग्जांपल करवाता हूं। देखो सुनो एग्जांपल क्या है, सुनो जरा। पहला सवाल सुनो। बोला गया कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा है, एक्स टू द पावर 10, अगर फंक्शन ऑफ एक्स कैसा है? एक्स टू द पावर 10। तुमको बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा इसका ये करो, क्या करो? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स क्या करें? तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। तो क्या करें बेटा? क्या करें? रूल क्या था? पावर को आगे लाएं और पावर में से 1 घटा के लिख दें। तो कितना आया? 10 एक्स टू द पावर 9। क्या आया? 10 एक्स टू द पावर 9। हो गया डिफरेंशिएशन। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखो और आ जाओ और सुन लो। देखो अच्छा कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुमको। चलो देखो, तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा मैंने लिखा देख एक्स टू द पावर 5 लिखा। चलो एक्स टू द पावर 5 लिखा। चलो डिफरेंशिएशन बताओ, एक लाइन में लिखना आप, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स टू द पावर 4। बेटा सुनो जरा ध्यान से, यहां पर लिखने का जो तरीका है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू मेरे को बता, पावर आगे लाके एक कम पावर पीछे करना कोई गणित है क्या? ये कोई गणित नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। पर बेटा लिखने का जो तरीका है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिख रहा हूं ना,
जैसे जैसे एक एक चीज को मैंने लिखा है आपको वैसा का वैसा लिखना आना चाहिए। आप गणित नहीं सीख रहे हैं, आप भाषा सीख रहे हैं बेटा। क्या सीख रहे हैं? भाषा सीख रहे हैं। तो भाषा में अगर मात्राओं की गलती तुमने कर दी तो कैसे काम चलेगा यार, है ना। तो ये लिखना तुमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि पूरा 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 लिख के करना है हर बार, ठीक है, ताकि अपने को भाषा अच्छे से समझ आ जाए। पक्की बात एकदम। और करते हैं, आओ सुनो। मैंने बोला कि चलो अब इस तरह से कैसे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 7। अब ऐसा है x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 7। मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। चलो डिफरेंशिएशन करो इसका। देन d बाय dx ऑफ fx कितना आया? d बाय dx ऑफ x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 7। x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 7। मुझे एक बात बता, अगर यहाँ पे d बाई डी एक्स ना होके यहाँ पे 4 होता, क्या होता? यहाँ पे 4 होता, तो तू क्या करता? उस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता। अरे हाँ ना, तो बोल। इस d बाई डी एक्स की वजह यहाँ पर क्या होता? 4 होता, तो अब क्या करते? 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 4x टू द पावर 8 प्लस 4x टू द पावर 7 ये तो लिखते। तो अभी भी वैसे ही करो ना, काहे घबरा रहे हो? ध्यान से देखो, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना आया? ध्यान से देख, तो d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर 8 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7, ठीक है। कर दो डिफरेंशिएशन। कितना आया बोल? ये आया 8x टू द पावर 7 प्लस 7x टू द पावर 6। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। क्या मेरी बात समझ आई? बेटा लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा मेरा है, क्योंकि ये कोई गणित नहीं है, ये भाषा है। ये क्या है? भाषा है। तो ये भाषा मुझे अच्छे से आनी चाहिए। पक्की बात एकदम। सोच ले, तेरे मन में कोई घबराहट तो नहीं है? घबराहट है तो मैं भी दूर कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ सुनो जरा एक बार इसको करो अच्छे से नोट, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। करो। देखो बेटा आओ सुनो, तो और सवाल करते हैं। पहले सवाल की फॉर्मेट में मैं तुम्हें उसे बताता हूं, और बाद में आज के बाद उसे आप फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। पक्की बात? सोच ले। चलो आओ। तो सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू, सवाल क्या बोला गया? f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x। क्या बोला? f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आज के बाद मुझे कंठस्थ हो जाना चाहिए। 10 बार कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो बोला इसका डिफरेंशिएट करो। बोला डिफरेंशिएट दिस। सवाल कैसे बोला? सवाल ऐसे बोला कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब क्या कैलकुलेट करो? d बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। नीचे जो आता है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो अपन तो पहले ही d बाई डी एक्स कर रहे हैं, मतलब अपन x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन अभी सीख रहे हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। क्या सवाल बोला? बोला कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने कर लिया। कौन सी बड़ी बात? आओ सुनो। देखो, तो डिफरेंशिएट करो तो मतलब d बाई डी एक्स करो। किसका करो? फंक्शन का करो। किसका करो? फंक्शन का। बहुत बढ़िया भाई। लो सामने d बाय डी एक्स और अंडर रूट एक्स। क्या आया? d बाई डी एक्स और साथ में अंडर रूट एक्स। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। बेटा अंडर रूट एक्स क्या होता है? अंडर रूट एक्स क्या होता है? मतलब पावर x टू द पावर कितना? 1/2। इसका क्या मतलब होता है? x टू द पावर 1/2। अरे इसी को तो बोलते हैं अंडर रूट। और किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं पावर 1/2 को क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। और मेरे को तो मेरा जनरल फॉर्मूला आता है, मेरे को उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ सुनो, देखो जरा, टेंशन वाली बात नहीं है तो क्या करता है कि पावर आगे और एक कम पावर पीछे। तो भैया पावर आगे और पावर में से एक घटा के पीछे, पावर में से एक घटा के पीछे। यार हाँ ना तो बोल दे यार। अरे पावर में से एक घटा दो, पावर में से एक घटा दो, तो पावर में से एक घटा दो। वही करा मैंने, पावर में से एक घटा दो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। आओ ध्यान सुनो, तो क्या आया ये? देखो ध्यान सुनो, तो d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या आया? ये आया देखो 1/2 और x टू द पावर -1/2, x टू द पावर -1/2। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटा अगर ऊपर पावर -1/2 है तो नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी। मतलब कि d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 और x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 1/2 को क्या ले सकते हैं? अंडर रूट ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x कितना आया? 1/2 अंडर रूट x। क्या आया? 1/2 अंडर रूट x। तो आज के बाद मैं क्या याद रखूंगा कि d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x। आज के बाद मैं इसको फॉर्मूले की तरह याद रखूंगा। ये मैं हर जगह पर मेरे प्राण बचाएगा, जगह जगह पर मेरी कैलकुलेशन बचाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
पक्की बात एकदम। तो आज के बाद मैं कैसा याद रखूंगा, 1/d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई घबराहट नहीं तुम्हारे मन के अंदर, 110% एकदम। अच्छा भाई आओ सुनो, देखो और बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। देखो सुनो बेटा, ध्यान से देखो जरा एक बार। तो मैंने बोला कि जैसे मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, ये है मान लो x² + 1। क्या है ये? x² + 1। तो बेटा उसमें ये जो 1 है ना, ये 1, दिस 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब कि जो चीज कभी बदलती नहीं, कांस्टेंट मतलब कि जो चीज कभी बदलती नहीं। बेटा दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी। एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब जो कभी भी बदल नहीं सकती। भाई साहब तुम्हारी जेब में 10 रुपए रख दूं, तुम्हारी जेब में 10 रुपए रख दूं ना, तुम सुबह से शाम तक ना तुम कुछ खर्चो ना तुम कुछ कमाओ, तो तुम्हारी जेब में शाम को भी कितने मिलेंगे? 10 रुपए। क्योंकि ना तो तुमने कुछ खर्चा, ना तुमने कुछ काम करा, तो ना तो 10 में कुछ घटा ना 10 में कुछ बढ़ा, तो 10 रुपए कांस्टेंट रह गए। 10 रुपए कैसे रह गए? कांस्टेंट रह गए। मान लो मैंने तुम्हारी जेब में 10 रुपए रखे, तुम घर जाके बाहर तुम चाट पकौड़ी खा के आ गए, तो तुम्हारी जेब में से वो 10 रुपए खत्म हो गए, तो अब 10 रुपए कांस्टेंट नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अब 10 रुपए कांस्टेंट नहीं। यार तुम्हें नहीं आया यार, अरे 10 रुपए कांस्टेंट नहीं है ना। तो जो चीज कभी कांस्टेंट, जो चीज कभी बदलती नहीं है उसको बोलते हैं ये चीज कैसी है? कांस्टेंट है। और जो बदल जाए वो कैसी? वेरिएबल। जो बदल जाए वो कैसी? वेरिएबल। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। तो बेटा जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स तो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं ना। अब एक है तो एक ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। 4 का कभी 5 होने वाला नहीं है। 4 रखा 5 हो जाता है क्या यार? 4 में 4 का 5 होने वाला नहीं है भाई साहब। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रहेगा। अरे हाँ ना तो बोलो। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम। आओ सुनो ध्यान से देखो। तो ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये तो कांस्टेंट बताना क्या चाहते हो सर? कांस्टेंट है तो है, क्या करें? अब ध्यान सुनो क्या लिखा मैंने, देखो तुम इसे रूल की तरह याद करो, बाद में समय आने पर समझा भी दूंगा। ध्यान से देखो कि डिफरेंशिएशन of a constant quantity is always zero। मतलब कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। इसका मतलब कि अगर तुम्हें कोई कह दे कि 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, भाई साहब 0। 10 का बताओ, 0। भाई साहब 100 का बताओ, 0। मैं तो कहता हूं 1000 का बताओ, 0। 2000 का बताओ, 0। भाई साहब 10,000 का बताओ, 0। अरे यार हाँ ना तो बोल। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होता है? 0। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होता है बेटा? 0। तुम्हें समझ ही नहीं आया यार मैं क्या कह रहा हूं। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसा होता है? 0 होता है। आज के बाद मुझे याद होना चाहिए। पक्की बात एकदम। सोच ले, सवाल कराऊं अब। चलो देखो जरा एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो। एक तो तुम्हें अब ये फॉर्मूला बताया मैंने, एक तुम्हें ये बात बताई क्या डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, और एक अपने को बेसिक फॉर्मूला बताया। बेसिक फॉर्मूला क्या था? फिर से रिवाइज करते हैं। अगर f ऑफ x अगर x टू दी पावर n है तो d/dx ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा सन्नाटो गधेड़ों? n x टू दी पावर n - 1। ये आया अपना आंसर। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। पक्की बात एकदम। चल इसको छाप, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाता हूं। ठीक है, करो। आओ बेटा देखो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनो तो क्या बताया तुम्हें अभी तक? अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करना बता दिया, एक जनरल फॉर्मूला बता दिया। इसके अलावा तुम्हें यह भी बता दिया कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 0 होता है। अब सुनो जरा ध्यान से। तो क्या सवाल बोला गया? सवाल ऐसा बोला गया क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। क्या बोला गया? x² + 1। चलो कर दो डिफरेंशिएशन। बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सवाल तुम पूरा कॉपी लिखना, कॉपी के अंदर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या सवाल बोला? सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखो। तो d/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² + 1। ठीक है, चलो अंदर अंदर अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। तो d/dx ऑफ x² + d/dx ऑफ 1। तो ध्यान से देखो, तो d/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x² का कितना आया? 2x। x² का कितना आया? 2x। समझ गए ना? पावर आगे कम पावर पीछे। तो x² का कितना आया? 2x + 1 का डिफरेंशिएशन कितना आया? मुझे पता है कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखो, तो d/dx ऑफ फंक्शन अब कितना आया मेरा? d/dx ऑफ फंक्शन कितना आया? 2x। कितना आया? 2x। एक और बात बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से। कभी कभी हम लोग थोड़ा आलस में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये d/dx ऑफ f ऑफ x पूरा ना लिख के हम कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं। आलस के मारे लोग होते हैं तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं। कैसा? f' x।
क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का क्या मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। सिर्फ एफ एक्स होता तो फंक्शन है, एफ डैश एक्स का क्या मतलब है कि एक बार क्या हो रखा है, डिफरेंशिएशन हो रखा है। एक बार क्या हो रखा है बेटा, डिफरेंशिएशन हो रखा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, घबरा तो नहीं गए ना तुम। अरे असलियत में स्टैंडर्ड नोटेशन है, या कोई आलस के मारे नहीं होता है। कहीं बोले सर आलसी कैसी कैसी बातें सिखा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है एक और ये कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ से क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आओ सुनो और देखो, नहीं परेशानी तो देखो, ऐसे कैसे नहीं परेशानी, मैं करता हूं अभी। देखो सर परेशानी सुलझाने आए हो कि करने आए हो, देखो यहां सुनो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4, चलो डिफरेंशिएशन करो। तो क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, मतलब क्या निकालो, अरे यार हाना तो बोल, क्या निकालो, एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया इसका, तू बोल, खुद से बोलो कितना आया, 3x स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको 2 को हटाओ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, चलो इसको बोल दो एक्स स्क्वायर। कितना आया एक्स स्क्वायर, तो कितना आया इसका, ये आया 2x, ये कितना आया 2x, और 4 का कितना आया 0, 4 का कितना आया 0। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, 110% एकदम। और सुनो ध्यान से देखो, क्या सवाल बोला, सवाल बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यूब। क्या आया, अंडर रूट एक्स क्यूब। क्या है बेटा, अंडर रूट एक्स क्यूब। अब पूरा ध्यान नहीं रखना है कि नई बात बताऊंगा यहाँ पे, सुनो ध्यान से देखो। तो बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले किसका करें, रूट का करें बेटा। जब भी तुम्हें रूट दिख जाए ना, अंदर रूट में भी देखो अंदर पावर भी है तो उसका भी होगा यार, आना तो बोल। पहले किसका, अंडर रूट का, फिर अंदर पावर का, फिर अंदर फंक्शन का, फिर अंदर फंक्शन का। बेटा ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। पहले अंडर रूट है तो अंडर रूट का, फिर पावर का, फिर फंक्शन का। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, अंडर रूट का करना है। किसका करना है, अंडर रूट का। तो अंडर रूट का कैसे भाई, यार याद है तुम्हें, देखो ध्यान से देखो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स वॉज 1/2 अंडर रूट एक्स, यही तो था ना। तो ध्यान से देख, तो जो भी अंडर रूट के अंदर था बिल्कुल एज इट इज यहां पर आया था, जो भी अंडर रूट के अंदर था बिल्कुल एज इट इज यहां पर आया था। तो अंडर रूट अगर एक्स था तो अंडर रूट एक्स ही आया था। बेटा इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। तो मैंने ये बोला कि बेटा ये सिर्फ अंडर रूट का डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, सिर्फ अंडर रूट का डिफरेंशिएशन है। अंदर के एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके वो और लिख। अंदर के एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, 1 था, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा था। अरे एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 तो आता है। एक्स कितना मतलब एक्स पावर 1 है ना, तो पावर आगे कम पावर पीछे, तो 1 आगे और 1 - 1 0, एक्स पावर 0 कितना 1, तो डिफरेंशिएशन कितना आया 1। यार हाना तो बोल, पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुनो, तो अंडर रूट एक्स की पावर 3, अगर लगे कि मैं तेज बोल गया तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके एक बार 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 करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। आओ सुनो, तो अंडर रूट एक्स क्यूब, पूरा ध्यान यहीं पे, पूरा ध्यान, फोकस फोकस फोकस, यह देखो सन्नाटो, यह देखो। तो 1/2 अंडर रूट एक्स पावर 3, 1/2 अंडर रूट एक्स पावर 3, अंडर रूट खत्म, अंडर रूट खत्म, अरे अंडर रूट खत्म। अब एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 जो भी है मल्टीप्लाई करके लिख, जो भी अंदर होना सब मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। इसको चेन रूल कह देते हैं, कभी कभी क्या कह देते हैं, चेन रूल। पर इसको अलग से कोई रूल की तरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया जो भी मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, जो भी मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, जो भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। जब प्लस का साइन हो तो प्लस लगा देना, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखते जाना, ठीक है। चलो भाई, तो अंडर रूट से कैसे छुटकारा पाए, 1/2 अंडर रूट करके छुटकारा पाए। कैसे छुटकारा पाए, 1/2 अंडर रूट करके छुटकारा पाए। और एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर, क्या आया 3x स्क्वायर, खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म खत्म खत्म। यार हाना तो बोल, डिफरेंशिएशन खत्म। क्या तुम्हें नहीं आया, पक्की बात एकदम। और कर, ध्यान से देख, और देख और देख और देख, देख एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन कर, तो देखिए रहा। पहले तो अंडर रूट से छुटकारा पाओ, कैसे पाओ छुटकारा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करके, जो भी अंदर फंक्शन है, ये है अंदर फंक्शन, ये ऊपर है अंडर रूट। चलो भाई, उसमें पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x, एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x, ब्रैकेट लगा लेना, कहीं पता चले ब्रैकेट ना लगा रहे हो, ठीक है। चलो क्या आया अंडर रूट एक्स का, एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x प्लस 1 का आया 0, आंसर। यार तुम्हें नहीं आया, और कर देख, और कर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो सन्नाटो गधेड़ो, यहां देखो, ये देखो एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये है क्या, एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। बोला इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले अंडर रूट से छुटकारा पाओ, तो 1/2 और जो भी अंडर रूट के अंदर है चिपका दो, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई करके। अब ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करके यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दो, क्या है x की पावर 3 मतलब 3x स्क्वायर, x की पावर 3 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 प्लस 2x का 2, आंसर। अरे यार
आया तो है ही नहीं। मेरी बात समझ आ गई? बस अब ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? तुम्हारा आंसर हो गया। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? अंडर रूट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी ना? देखो मैं एक आधे सवाल तुम्हें देता हूँ, इसको तुम कॉपी में सॉल्व करना। कोई सवाल में दिक्कत आ जाए नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा यार, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो समझ आ जाए तो भाई साहब लाइक कर देना, एकदम नीचे कमेंट छोड़ देना कि सर जी बढ़िया पढ़ाया, समझ आ गया। नहीं समझ आए तो भी बता देना कि सर जी एक बार दोबारा से बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ सुनो, लो एक आधे सवाल तुम्हें देता हूँ, कॉपी में करना जरूर। ठीक है, किसी सवाल में अटक जाओ तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है। ध्यान से देख, तो पहला सवाल, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देख, अंडर रूट 2x, 2 नहीं यार, फिर ये चीज मैंने बताई नहीं ना अभी, ध्यान से देखो। तो x की पावर 3 प्लस 4 पहला, ठीक है। दूसरा f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। चलो यही दो सवाल है, बस ये दो सवाल कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ फिर अब, ठीक है। चलो समझ आया तुमको इतना? मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात बेटा? बेटा नहीं समझ आया तो भाई साहब शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, नीचे कमेंट कर दो, मैं समझाऊंगा, मेरी गारंटी है उसके अंदर। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, इतनी सी बात मुझे समझ आनी चाहिए। पक्की बात एकदम? चल तो एक बार इसको नोट कर, फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। करो, आओ बेटा चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको अभी तक का समझ आ रहा होगा यार, सारा का सारा। नहीं समझ आया तो मुझे बताना जरूर, है ना? दिक्कत लगे कुछ बताना जरूर मुझे, उसको अपन लोग फिर इंप्रूव करके बड़े ढंग से और करवा देंगे, ठीक है। और सुन जरा, ध्यान से देख, और ध्यान से देख। अच्छा, ओके, क्या पढ़ा है? अब ध्यान सुन, मजा आएगा, देख, सुन। आओ देखो बेटा, जानते हो अबे ऐसा आसान फंक्शन थोड़ी मिलेगा हमेशा, हो सकता है कभी डिफिकल्ट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सवाल के माध्यम से पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर अपन फॉर्मूला कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से देख, तो मैंने बोला कि मान लो फंक्शन ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, x प्लस 1 और x माइनस 1। बोला इसको डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करो? डिफरेंशिएट। अरे यार हाना तो बोले इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तुम बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। अरे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया? ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1। बोला सर डिफरेंशिएट कर दो, मैंने कल कर दिया, मैंने डिफरेंशिएट करके आंसर आया 2x। भाई साहब बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। पर बेटा कई बार क्या होगा ना, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम फंसेगी कि यहाँ पर टर्म्स बहुत सारी होंगी, पता चले कि 3 टर्म इस ब्रैकेट के अंदर है, 4 टर्म और 4 टर्म इस ब्रैकेट के अंदर है, तुम बावड़े हो जाओगे मल्टीप्लाई करते करते, और फिर डिफरेंशिएशन करते करते और बावड़े हो जाओगे। तो कोई इस तरह का मेथड हमें पता होना चाहिए कि अपने को हमेशा फंक्शन को इस तरह से कन्वर्ट ना करना पड़े, अपन सीधा का सीधा उसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो एक नई टेक्निक हो गई, नया रूल हो गया। इस नए रूल को कई लोग क्या कह देते हैं? इसको कई लोग कह देते हैं यूवी रूल। क्या कह देते हैं? U इंटू वी रूल। क्या कह देते हैं? यूवी रूल। ध्यान सुनो, ये युवराज वाला यूवी नहीं है, यूवी रूल। क्या कहते हैं इसको? यूवी रूल। कोई रूल नहीं, फालतू बकवास। तो देख जरा, ध्यान से देख, ध्यान सुनो। तो बोला कि कभी कभी मान लो फंक्शन ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए? बोला फंक्शन ऐसा मिल जाए, कैसा? देख सुन, कैसा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। वहां पर मैंने बोला कि बेटा पहला जो टर्म है ना, इसको आप मान लें u। क्या मान लें? u। और जो दूसरी जो टर्म है ना, उसको मान लें v। क्या मान लें? v। सर किसको u किसको v मान ले? किसी को भी मान ले, कोई टेंशन नहीं, किसी को भी u मान ले, किसी को भी v मान ले। मैं तो कहता हूं हमेशा पहले वाले को u मान और दूसरे वाले को v मान। पहले वाले को क्या मान बेटा? u मान। दूसरे वाले को हमेशा क्या मान? v मान। हमेशा अच्छा रहेगा, मैं बता रहा हूं, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, मैं बता दूंगा क्यों। वो भी पहले वाले को हमेशा क्या मान बेटा? u मान। दूसरे वाले को हमेशा क्या मान? v मान। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला? फंक्शन कैसा दिख रहा है मेरे को? आप फंक्शन देखो, ऐसा दिख रहा है ना? कैसा दिख रहा है? u इंटू v। अरे हाँ ना, तो बोल क्या दिख रहा है? u इंटू v। वहां पर u और v दोनों ही x के फंक्शन है, वहां पर u और v दोनों ही x के फंक्शन है। मैं तो कहता हूं ना भी हो तो कोई बात नहीं, पर अभी तो है, u और v दोनों x के फंक्शन है। ऐसा हो हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को फंक्शन ऐसा दिख गया। अब मेरे को कोई बोले कि डिफरेंशिएट करो, बोले कि डिफरेंशिएट दिस। क्या बोले? कि डिफरेंशिएट दिस। क्या सवाल बोले? कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ये सवाल मुझे बोला गया। तो सुनो जरा, डिफरेंशिएशन कैसे करें। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तुम समझ गए ना इसका मतलब? वही आलस वाला है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, सुनो क्या लिखे चुपचाप से, फॉर्मूला बता रहा हूं। आज के बाद मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ये याद होना चाहिए। ध्यान से देख, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे अभी, हम भाषा सीख रहे हैं, हम गणित सीख रहे हैं। ई की मात्रा, आ की मात्रा, उ की मात्रा, ये सारी मुझे याद होनी चाहिए, नहीं तो अपने को कुछ भी आने वाला नहीं है। लिखना नहीं आएगा तो कैसे बताओगे? अरे हाँ ना, तो बोल। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, तो क्या फॉर्मूला है देखो। क्या करें कि बेटा u एज इट इज, हमेशा जो भी u है उसको ऐसा कैसे लिख दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू
एक्स प्लस v एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। हो गया फॉर्मूला, हो गया डिफरेंशिएशन। अरे क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। सर बात समझ आई नहीं? देख आएगी, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। ये था ना अपने पास, ये था ना, देखो सुनो, ये था ना f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, यही था ना। पहली टर्म हो गई u, दूसरी टर्म हो गई v। आओ सुनो जरा ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन f डैश x इज इक्वल टू, देखो सुनो, x प्लस 1 एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज। अरे u एज इट इज बेटा, u कैसा? एज इट इज। और डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब के d बाय dx ऑफ x माइनस 1 प्लस d बाय dx ऑफ x माइनस 1 प्लस v एज इट इज मतलब के x माइनस 1 एज इट इज और d बाय dx ऑफ u मतलब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, मतलब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। क्या बात समझ आई? हाँ आ गई, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1, तुम बोलो ओरली बोलो डिफरेंशिएशन, x का तो हो जाएगा 1, x का तो हो जाएगा 1। अरे ऐसा समझ लेना कि dx ने dx को मार दिया। अगर किसी के समझ नहीं आ रहा हो ना कि x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे है, तो ऐसा समझ लेना कि dx ने dx को ऊपर नीचे मार दिया। हालांकि वो गलत है, ऐसा होता नहीं है। अब यहां से आगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आया बेटा? 1 आया। प्लस ये क्या है? x माइनस 1 तो एज इट इज, और d बाई dx ऑफ x प्लस 1 ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 1। 0 थोड़ी, कितना हो गया? 1, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 का 0। तो देखो ध्यान से देखो कितना आया, ये आया x प्लस 1 है ना, ये कितना आया? x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, 1 ने 1 को मार दिया, तो f डैश x से कितना आया? ये आया 2x, ये आया 2x। ये कितना आया बेटा? 2x। तो ध्यान से देख, क्या पहले भी 2x आ रहा था? हाँ 2x। सर इतनी लंबी राम कहानी क्यों करवाई? फिर मैं ऐसे ही कर लेता। हाँ यहाँ तो तू ऐसे ही कर लेता, कोई बात नहीं थी, पर बेटा इतना आसान सवाल है तो कोई बात नहीं, तू मल्टीप्लाई करके कर। मैं भी ऐसे तुझे रिकमेंड करूंगा कि इतना आसान सवाल है तो ऐसे ही करो, उस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर बेटा ये बहुत पावरफुल टूल है जो दसों जगहों पर, मैं तो कहता हूँ हजारों जगहों पर तुम्हारी प्राण को बचाएगा। तो इससे डरना नहीं है, ये हथियार है, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, इसको अच्छे से ग्रहण करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। तो क्या सीखा मैंने कि यूवी रूल में क्या सीखा कि u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, भैया u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। इससे परेशान होने की, डरने की, घबराने की, दिक्कत आने की कोई परेशानी वाली बात नहीं। पक्की बात? सोच ले। चलो आओ देखो, ध्यान से करो, एक बार इसको नोट करो, फिर तुमको थोड़ा सा इसके ऊपर खिला देता हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना? कर लो जरा, आ जाओ बेटा। देखो सुनो, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो सुनो, क्या सवाल बोला गया? सवाल ऐसा बोला गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो सुनो ध्यान से, एक आसान सवाल कराता हूं पहले। क्या? 5x क्यूब। क्या बोला मैं? 5x क्यूब। सर ये कैसा सवाल है? u इंटू वी, ध्यान से देख, u इंटू वी रूल लगेगा। 5 को मान ले u, x की क्यूब को मान ले v, 5 को मान ले u, x की क्यूब को क्या मान ले? v। आ जाओ सुनो ध्यान से देखो, तो f डैश x इज इक्वल टू u एज इट इज। अरे भैया u एज इट इज, अरे u एज इट इज, ध्यान से देखो, तो u एज इट इज और x की क्यूब का डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन। तू बोल तू बोल तू बोल तू बोल, 5 का डिफरेंशिएशन भाई साहब 0, 5 का डिफरेंशिएशन भाई साहब 0, क्योंकि 5 कैसा क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आओ सुनो ध्यान से देखो गधेड़ो सन्नाटो, तो f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x इज इक्वल टू कितना आया? 5 तिया 15 x स्क्वायर, 5 तिया 15 x स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान सोने को जरा, अब ध्यान सुनो। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं ये दूसरी टर्म अगर लिखता ही नहीं, मन के अंदर लिखता ही नहीं, तो भी क्या आंसर पर क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद तो इसको u इंटू वी रूल से सॉल्व नहीं करेगा कभी भी। कैसे सॉल्व करेगा? ध्यान से देख, अब ट्रिक सुन ले, अब ध्यान से देख, देख f x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, सीधा मल्टीप्लाई कर आगे, f डैश x इज इक्वल टू कितना आया? ध्यान से देख 20x, कितना आया? 20x। आंसर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल टू 50 x की पावर 4। बोल तू बोल तू बोल, f डैश x इज इक्वल टू बोलो 50 चौके 200 x की पावर 3। आंसर आया तो है ही नहीं भाई साहब, आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। पावर को आगे ला, मल्टीप्लाई करके पावर पीछे करके लिख देता हूं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज के बाद मेरे को इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है भाई साहब। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया? 10x। कितना आया? 10x। 5x की क्यूब का कितना आया? 5 15x स्क्वायर। यार हाना तो बोल, 10x की पावर 2 का कितना आया? 20x। 10x की पावर 3 का कितना आया? 30x स्क्वायर। कितना आया? 30x स्क्वायर।
40x की पावर 2 का कितना आया 40x। यार हाँ ना तो बोल। 5x का कितना आया 5। 6x का कितना आया 6। 7x का कितना आया 7। मैं तो बोलता हूँ 1000x का कितना आया 1000। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यार हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर। आओ सुनो देखो और सवाल करते हैं। अब तो मैं बहुत चीजें सिखा चुका हूं तुम्हें, अब तो बस खेलेंगे। आओ सुनो देखो कैसे कैसे खेलेंगे। देखो मैंने बोला कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखो, तो x3 और अंडर रूट 5x3, x3 और अंडर रूट 5x3। तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप x के क्यूब को अंदर ले जाओ। क्या ले जाओ x के क्यूब को, यार हाँ ना तो बोल यार, x के क्यूब को अंदर यार ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते यार। x के क्यूब को क्या ले जाओ अंदर ले जाओ, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो आसान हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ u इंटू वी से कर ले। कैसे कर ले, u इंटू वी से कर ले, आंसर तो वही आएगा। अरे आंसर तो वही आएगा, क्या आएगा ध्यान से देख। तो u एज इट इज, क्या बोला u एज इट इज, मतलब x की पावर 3 एज इट इज, और 5x की क्यूब है। अब क्या है 5x की क्यूब, तो पहले क्या है ऊपर अंडर रूट है ना, तो पहले अंडर रूट से छुटकारा, पहले अंडर रूट से छुटकारा और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके। अब जो अंदर फंक्शन है, फंक्शन क्या है 5x क्यूब, कितना आया 5 तिया 15x स्क्वायर, कितना आया 5 तिया 15x स्क्वायर प्लस v एज इट इज, मतलब 5x की पावर 3 एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना आया भैया, ये आया 3x स्क्वायर। ये कितना आया 3x स्क्वायर। अंकल एंड आंटीज, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात एकदम। सोच लो, आओ ध्यान सुनो, जो सॉल्व करके आंसर आ जाए वो आंसर लिख लो। तुम लिख लोगे कि लिख लोगे, जमा घटा करनी तो आती है इन्हें। यहां जाओ ध्यान सुनो और कर। मैं बोला f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, कर दो डिफरेंशिएशन। आओ सुनो, तो f डैश x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। आओ सुनो, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आंसर आया तो है नहीं यार। अरे हाँ ना तो बोल दे, पक्की बात एकदम। और कर ले और कर ले। मैंने बोला क्वेश्चन, मैंने क्या बोला क्वेश्चन भाई साहब, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3 माइनस 2x। क्या बात समझ आ गई, पक्की बात। आओ सुनो, सवाल करो, आंसर देखो। f डैश x इज इक्वल टू u एज इट इज, x की पावर 3 प्लस 2x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन। आओ सुनो देखो, तो x की पावर 3 का बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x का तो 2, अरे 2x का तो 2 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x एज इट इज है ना, v एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन कितना आया, ये आया 3x स्क्वायर प्लस 2। सही करा ना, हेलो हो गया आंसर, पक्की बात एकदम। सोच ले। तो बेटा आज की वीडियो में अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने अभी तक आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें अंडर रूट को तोड़ने की कला बताई कि अंडर रूट एक्स जो भी दिख गया तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करके लिख दो उसको, ठीक है। एक चीज ये बताई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई करने की कला को चेन रूल कहते हैं। तो मैंने साथ साथ तुम्हें क्या भी बता दिया, चेन रूल भी बता दिया। इसके अलावा मैंने तुम्हें u इंटू वी रूल बताया। क्या बताया, u इंटू वी रूल बताया। इसके अलावा बताया कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ये बेसिक बातें मैंने तुम्हें आज बता दी। इसके बाद डिफरेंशिएशन और रहता है, जरा 2-3 लेक्चर लग जाएंगे इसमें आराम से ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन में अपना बड़े ढंग से अपन तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। सोच ले। चलो, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियोस को, ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ पाए। यार आपको पता है लॉकडाउन का सीजन चालू है, तो बच्चे यार पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं यार, है ना। तो कोशिश करना कि आपके दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचे। अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। हमारी टीम फन न्यूज़ जल्दी जल्दी आपके डाउट्स को ले लेगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।